नमस्कार, स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मैच का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में द जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। द जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आनंद लेने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इंडोर स्टेडियम गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह हम सबके लिए ऐतिहासिक पल है। पेशेवर मुक्केबाजी छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में बदलने का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य, खेलगढ़ के रूप में स्थापित करने का प्रयास जारी है। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की पेशेवर लड़ाई इस योजना को और मजबूत करेगी। हमें न केवल लोगों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि छत्तीसगढ़ को खेल की महाशक्ति के रूप में पहचान दिलाने के लिए भी तैयारी करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलोर और राज्य शासन के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की ओर से स्थापित होने वाले प्रयोगशाला सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला होगी, जिसमें ट्रांसफार्मर, रूटीन टेस्ट, मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग समेत सभी विद्युत उपकरण की रूटीन टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ सरकार और यूनिसेफ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला कर चुके हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर फोकस इसके तहत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अभियान के लिए यूनिसेफ ने 1100 से अधिक संचार उपकरण सौंपे हैं। ग्राम सभाओं, हाट बाजारों में इन उपकरणों के माध्यम से लोगों को उन्हीं की भाषा में जानकारी दी जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के 80 विकास खंडों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और 50 लाख नागरिकों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते आगे। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई। मिशन 2023 के लिए बीजेपी छत्तीसगढ़ में लगातार बदलाव कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया है। धर्मलाल कौशिक की जगह पार्टी ने जांजगीर से विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नारायण चंदेल के नेता प्रतिपक्ष बनने की खबर को सबसे पहले न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लगी। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश पार्टी कर रही है। माना जा रहा है कि सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ओबीसी चेहरे पर दांव खेला गया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद नारायण चंदेल कह रहे हैं कि सड़क से सदन तक जनता की आवाज उठाएंगे और राज्य में बीजेपी की सरकार भी बनाएंगे। चंदेल, हम उनसे बातचीत करते हैं कि नई जिम्मेदारी इनको मिली है। चंदेल जी, सबसे पहले आपको बधाई नेता प्रतिपक्ष बनने की। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? 3 विधानसभा के सत्र शेष है। देखिए, सदन के अंदर में और सदन के बाहर में राज्य सरकार की जितनी कमी है, जितनी खामी है, जितनी नाकामी है, जितने जन विरोधी काम है, उसको हम सदन के अंदर में ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक उसको उठाएंगे और इस सरकार का जो असली चेहरा है उसको जनता के सामने बेनकाब करेंगे। चंदेल जी, एक सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष तो आप बन गए, धरातल पे क्या इसका संदेश है, क्या मैसेज है? कार्यकर्ताओं के बीच में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हम सब लोग, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हम टीम वर्क से काम करते हैं, हमारा सामूहिक नेतृत्व है और हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 2023 की क्या रणनीति होगी? आखिरी सवाल है जी, 2023 के लिए क्या कुछ टारगेट तय किया आप लोगों ने? देखिए, टारगेट क्या है, हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी के नेतृत्व में काम करेंगे और 2023 में सरकार बनाएंगे। चले, मतलब बीजेपी ने तय कर लिया है कि 2023 में जो है वो बीजेपी की सरकार बनेगी और इसके लिए पहले अध्यक्ष बदला गया और अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष बदला गया है। नारायण चंदेल को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब वो कह रहे हैं कि उनके प्राथमिकता में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और 2023 में कमल खिलाना है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के भीतर इस बदलाव के बाद क्या कुछ परिवर्तन धरातल पर दिखाई पड़ता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया और आगे जो भी अवसर देंगे उस जवाबदारी को निभाएंगे। आज सबसे पहले
नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी चुने गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में हम आने वाले समय में विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे और 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में नारायण चंदेल का सर्वसम्मति के साथ चयन हुआ। हम सब ने उनको बधाई दी और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी पार्टी सक्रियता से काम करेगी। ईश्वर का धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चयन में किसी प्रकार की कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में जब जब नेता चयन होता है तब तक उसका जो इतिहास है बहुत ज़्यादा भयावह रहा है। प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि पहले नेता प्रतिपक्ष के चयन में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एकात्म परिषद में आगजनी की गई थी, दर्जन भर गाड़ियाँ जलाई गई थी। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छुप के अपनी जान बचानी पड़ी थी। अब की बात ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन जिस प्रकार से विरोधाभास की स्थिति विधायकों के अंदर में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर में दिख रही है, कहीं ऐसा मत हो कि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर बकोरी बांध का गेट फेल हो गया। पानी का भारी दबाव सहन नहीं कर पाया, फेल हो गया और इसके चलते नहर क्षतिग्रस्त हो गई। नहर क्षतिग्रस्त होने की वजह से नहर के जरिए जो टूटी नहर थी उसका पानी बकोरी की बस्ती और 250 एकड़ खेतों में पानी भर गया। 2.5 टीएमसी की क्षमता वाला यह बकोरी बांध है। 3 परिवारों को घर से विस्थापित किया गया, स्कूल में ठहराया गया है। बांध के कमजोर गेट की बार बार शिकायत करने के बाद भी जल संसाधन विभाग ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की और कोई मरम्मत का काम भी नहीं करवाया। कलेक्टर और एसपी ने गांव का दौरा किया था। और मंत्री कवासी लखमा के बेतुके बयान की भी बात कर लेते हैं। सहकारी बैंक खोलने को लेकर सवाल किया गया था कि अंदरूनी इलाकों में सहकारी बैंक कब खोला जाएगा। जब यह सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था, यह सुनिए। बड़ा बेतुका जवाब था। उन्होंने कह दिया कि एक ही दिन में बच्चा हो जाएगा। धमतरी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, एक बार फिर से आपको बता दें कि बकोरी बांध जो है इसका गेट फेल हो गया और इसकी गेट फेल होने की वजह से पानी का भारी दबाव नहर सहन नहीं कर पाई और नहर फूट पड़ी। नहर फूटने की वजह से यह पानी जो है बकोरी की बस्ती और 250 एकड़ के खेतों में पहुंच गया। 2.5 टीएमसी वाला यह बकोरी बांध है और लगातार शिकायत की जा रही थी, गेट में दिक्कत है, मरम्मत करा लेनी चाहिए, लेकिन मरम्मत कराई नहीं गई। नतीजा आज लोगों को भारी परेशानी और भारी नुकसान के रूप में भुगतना पड़ा। 3 परिवारों को विस्थापित किया गया, स्कूलों में ठहराया गया। उधर जल संसाधन विभाग की लेट लतीफी या कार्रवाई न करने का नतीजा लोगों ने भुगता है। कलेक्टर एसपी ने फिर बाद में गांव का दौरा किया। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि कारम डैम मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। शिवराज सरकार ने एक्शन शुरू किया है और 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट इस मामले में कर दिया। मेसर्स एएनएस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, मेसर्स सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर को इसके लिए जिम्मेदार माना है। सही तरीके से निर्माण नहीं करने का आरोप है। निलंबन की अवधि में प्रतिबंध लागू रहेंगे। निलंबन अवधि में नया पंजीयन भी नहीं होगा, नई निविदा में भागीदार भी नहीं हो सकेंगे। फर्म के निलंबित किसी भी भागीदार कभी भी किसी दूसरे नाम से पंजीयन नहीं हो पाएगा। डैम की जांच भी शुरू हो चुकी है। धार जल संसाधन विभाग के अपर सचिव पहुंच चुके हैं। कारम डैम पर पहुंचकर मिट्टी की जांच भी उनके द्वारा की गई। और भोपाल से बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर है कि एक बार फिर से एक कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया है। आवारा कुत्ते ने 7 साल की मासूम पर हमला किया है। उसकी आंख नोच दी, सिर पर काटकर उसे जख्मी कर दिया। उसकी हालत गंभीर है। उज्जैन से खबर, जहां पर दुकान में आग से हड़कंप मच गया। मार्केट में यह दुकान है जिसमें आग लग गई, हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह है। मोबाइल की दुकान
के पास ये आग लगी है। 3 मंजिला बिल्डिंग की छत पर आग नजर आ रही। मोबाइल की दुकान भी इसकी चपेट में आ गई है। हालांकि इस पर काबू पा लिया गया है। बढ़ते आगे, धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू की वादियां हमेशा हसीन रहती हैं, लेकिन बरसात के इस मौसम में हसीन वादियों की खूबसूरती शबाब पर है। यहां पर बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल जमीन पर आ गए हैं। मांडू आसमान में पहुंच गया है। बादलों ने यहां की ऐतिहासिक इमारतों, महलों को अपनी आगोश में ले रखा।